हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते होंगे, अल्फा बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद तो फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहली बात ये, हमको ये पहले देख लेना है कि क्या इसका अल्फा और बीटा यानी कि इसका रूट्स होगा, रियल रूट्स या नहीं होगा। इसलिए चेक कर रहे हैं इसको कि इस तरीका को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि जिसमें ये दिया जाता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको यानी कि जांच करें या चेक करें कि क्या इसका रियल रूट्स होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर रियल रूट्स होगा तो उसको सॉल्व करें या अल्फा बीटा निकालें। ठीक, तो इतना चीज अभी हम लोग ये देखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स पहले सब्सक्राइब करना, जो कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि लगातार जो वीडियो जाएगा तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपने सर्किल में उसको शेयर भी कीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। तो अब चले हम लोग इसमें। देखो सबसे पहले इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होता है, ए होता है, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 2 है, यानी a इक्वल टू हो गया 2। सिमिलरली b इक्वल टू 1, इसलिए कि यहां पर x के लिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, x के लिए 1 है, x के साथ कोएफिशिएंट में, इस यानी कि b का वैल्यू 1 है। ये हो गया b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। तो ये हम लोग को मालूम हो गया a b c। अब d का फॉर्मूला लगाएंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब इसमें यह देखना है कि बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 हो गया, इंटू सी क्या हुआ, तो 4 हुआ। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू जा 8 4 जा 32, दैट इज माइनस 31। अब यहां पर ये माइनस 31 है ना, ये वाकई बहुत मजेदार वैल्यू आया है इसका। इसलिए मजेदार बोले कि यहां पर माइनस 31 आ रहा है। अब यहां पर एक चीज ये पहचानना है हम लोग को कि माइनस 31 ये तो निगेटिव इंटीजर है। अगर स्क्वायर रूट निकालें माइनस 31 का, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल, सपोज ये 16 है, तो अगर 16 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मान लो ये ऐसा आता कि -4 इंटू -4, तो ये भी होता। इसलिए हम लोग जरूरत पड़ने पर अगर कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अगर आता है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आता है, तो हम लोग दो वैल्यू जरूरत पड़ने पर लिखते हैं +-4। अब यहां पर का चीज देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन अगर ये माइनस यहां पर 16 रहेगा, तब अब हम कौन सा एक ही तरह का दो संख्या लें जिसका कि प्रोडक्ट -16 होगा। ऐसा पॉसिबल है, नेवर, संभव नहीं है। इसलिए अगर मान लो कि माइनस में ये नंबर आ गया -31, तो इसलिए कि रूट डी जो फॉर्मूला में आता है, फॉर्मूला जैसे होता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर डी और बाय होता है 2a। अब अगर यहां अगर माइनस आ जाएगा इस जगह में, तो फिर उसका वैल्यू नहीं आएगा, रियल वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया, और रियल अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग को सीधा ये बोल देना है कि रूट्स आर नॉट रियल या नॉट रियल रूट्स। क्यों, इसलिए कि फिर आगे हम लोग का सिलेबस में है नहीं जो हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी में जाएंगे।
ओके, तो अब यहां पर क्या करना है हम लोग को, एक कारण यहां पर लिख देना है कि सिंस डी इज लेस देन जीरो, बताए होंगे कि अगर डी जीरो से छोटा होता है तब यहां पर उसका रियल रूट नहीं होता है। तो सिंस डी इज लेस देन जीरो, देयरफॉर नॉट रियल रूट्स, देयरफॉर नॉट रियल रूट्स। अब इसका रूट निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए कि रूट निकाल ही नहीं सकेंगे। बात समझ में आई? हाँ, अगर d ग्रेटर देन हो जाता, d इक्वल टू जीरो के हो जाता, मतलब d इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो भी ठीक था। d इज इक्वल टू जीरो, तो वो भी ठीक था। इसलिए जब d जीरो के इक्वल होता है ना, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम वैल्यू आता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इक्वल रूट्स। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो देखो एक सम लिए हुए हैं, ये है फाइंड द रूट्स, एनसीईआरटी का है ही, सम नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। किताब उल्टा के देखना और समझना, बार बार वीडियो को चला के देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, जरूरत पड़े उसको पॉज करो, कैलकुलेशन करके चेक करो, तब बढ़िया तैयारी होगा। तो ये है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ये देखो कि ये उस फॉर्म में नहीं है। कौन सा फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। पहले उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पर 1 है, 1 और x का एलसीएम x होगा, 1 से x को डिवाइड करोगे, x होगा, x इंटू एक्स करोगे, ये x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करोगे x को, 1 होगा, 1 इंटू 1 करोगे तो ये 1 आएगा, इक्वल टू 3 हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इतना 0 के बराबर है। मतलब अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पहले देखो a क्या है इसका, तो अब इसमें अगर तुम कंपेयर करोगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि a कौन, b कौन और c कौन, तो अब यहां देखो a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू कितना होगा -3 एंड c इक्वल टू -1। अब यहाँ d निकाल लेंगे तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 इंटू c -1 कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 13। समझ में आया? यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 13 आया। अब एक चीज ये देखना है कि 13 यानी d का वैल्यू जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि d इज दैट इज 13 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ये 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा का रियल मान आएगा। अब आगे बढ़ना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाय 2a। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू, अब यहां पर इसका वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू क्या है, -3 है। यहां देखो पहले -1 है और b का वैल्यू -3। इस तरीका से लिखना होगा, तरीका भी सीखना जरूरी है, बहुत बच्चे को लिखने नहीं आता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू निकाले हम लोग, 13 निकाले हुए हैं, ये हो जाएगा 13 और बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। यहां तक पहुंच गए। अब अल्फा बीटा अलग कर देंगे, तो अल्फा के लिए प्लस लिया जाता है और बीटा के लिए माइनस लिया जाता है। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 और बाय 2 एंड बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 13 और बाय 2। ये हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यही मान हुआ। इसी तरीका से सॉल्व किया जाता है, ये इसका प्रोसेस है। इसमें मन लगाना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।